सो हाय गाइस, दिस इज सौरभ नायक और आज हम लोग करने वाले हैं ईएमआरएस से जुड़े सारे जो क्वेश्चंस हैं और सॉल्यूशंस इसमें जो आपके मन में आ रहे होंगे वो मैं देख लेता हूं एक बार। आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं अगर मैं कुछ छोड़ दूं, ठीक है। तो एक सेकंड, पहले अपना ये ले लेते हैं। तो ये ईएमआरएस का जो वैकेंसी निकला है, ईएमआरएस स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम ESSE 2025, इसके पहले और निकला हुआ था 2023 में, ठीक है। तो सीधे सीधे पॉइंट पे आते हैं, यहाँ पे कितने वैकेंसीज हैं। तो यहाँ पे टोटल जो प्रिंसिपल वाली वैकेंसीज है इसके बारे में हमको बात करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ये आप देख सकते हैं कि कई लोग नहीं हो, बहुत ज्यादा लोग नहीं होंगे प्रिंसिपल के लिए। अभी यहाँ पे ये जो वैकेंसीज है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है कॉमर्स। पहले 140 पोस्ट निकले थे, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे हाईलाइट कर लेते हैं। पहले 140 पोस्ट निकले थे और अभी 120 पोस्ट निकले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल वैकेंसीज आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे कॉमर्स की जो वैकेंसी है 120 है टोटल। उसमें 120 में हम ये वाला 1 2 3 4 5, ये 5 हम निकाल देते हैं। अब 5 निकालने के बाद ये नॉर्मल वैकेंसीज है। एसटी के लिए 9 पोस्ट हैं, एससी के लिए 18 पोस्ट हैं, देन ओबीसी के लिए 32 और ईडब्ल्यूएस के लिए 12, 49 पोस्ट अनरिजर्व्ड है। इतने ही पोस्ट आपके पास हैं। ये जो वैकेंसीज है वो स्पेशल कैटेगरी की वैकेंसी है, ठीक है। तो उसको हम काउंट बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे एक और कई लोग के मन में क्वेश्चन होगा, सर क्या जो एसटी अपना जो बोलते हैं ना सोशल साइंस, तो एसएसटी जो है उसको क्या हम भर सकते हैं? तो उसका जवाब आपके पास मेरी तरफ से रहेगा नो, ठीक है। आप इसको नहीं भर पाएंगे क्योंकि उसका रीजन है, अभी मैं नीचे दिखाऊंगा ही उसका, ठीक है। तो ये आ गया आपका। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि सोशल स्टडी जो है, 1 सेकेंड, सोशल स्टडी जो है यहाँ पे आपका बीएड और प्लस सीटेट ये आप लोग के पास होगा, नो डाउट। बट कॉमर्स वालों के लिए एक दिक्कत ये है, या तो ज्योग्राफी और हिस्ट्री एज अ कॉमन सब्जेक्ट होना चाहिए, जो कि बी कॉम में नहीं हो पाता है, ठीक है। बी कॉम में ज्योग्राफी या कॉमर्स, ज्योग्राफी या हिस्ट्री कॉमन सब्जेक्ट नहीं रहता है। दैट्स वाई अब यहाँ पे देख लेता हूँ, दिखा भी देता हूँ, ठीक है, आपको आसानी होगी। अब ये जो है कट ऑफ डेट ऑफ डिटरमाइनिंग वेरियस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल बी 23 2010 to 25, ठीक है। तो 23 अक्टूबर तक ना ये जितनी भी चीजें आपके पास हैं वो सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए 23/10 तक, ठीक है। अब यहाँ पे 23/10 जो है ना वो आपकी एक कट ऑफ लाइन है, समझ लो। उस तारीख तक सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए जो भी इसने मांगा है। अब ये जो यहाँ पे एक और चीज है, पर्सनल इंटरेक्शन इन द रेशियो ऑफ 1:3, ठीक है। यहाँ पे एक बोला गया है। टीयर 2 के लिए एक चीज है, मुझे खोजने में टाइम लगेगा बट मैं आपको बता देता हूं। टीयर 1 जो है, ठीक है, टीयर 1 या टायर 1 जैसा बोलते हैं, टायर 1 जो है इसमें 1:10 का सिलेक्शन होगा। सपोज कॉमर्स में आपकी 120 वैकेंसी है तो 1200 यानी कि 1200 लोग सेलेक्ट होंगे, ठीक है। 1200 लोग सेलेक्ट होंगे, उसके बाद इसमें से 360 लोग और सेलेक्ट होंगे टायर 2 में। टायर 2 में कितने सेलेक्ट होंगे? 360। 360 सेलेक्ट होने के बाद में इसमें से 120 का सिलेक्शन एग्जैक्ट होगा। अब कैसे होगा? पहले से कुछ अलग है पेपर,
पहले से कितना अलग है देख लेते हैं। सैलरी आप देख लीजिए, सैलरी पीजीटी की जो होगी वो होगी 47,600 से लेके 1,51,100 के बीच में, लेवल 8 का पे स्केल होगा। ठीक है, अदर जो आपके रहेगा वो आपका रहेगा रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी विल बी फॉर 10 मार्क्स एंड जनरल अवेयरनेस इज आल्सो फॉर 10 मार्क्स। एकेडमिक एंड रेसिडेंशियल एस्पेक्ट जो रहेंगे वो रहेंगे। अब ये कुछ चीजें हैं, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट 10 मार्क फॉर ईच, ये क्वालिफाइंग वाला है। ठीक है, और नीचे दिया हुआ है उसको भी चेक कर लेते हैं। बट टायर 2 जिसके लिए आप थोड़े से एनएक्सियस तो एनजियस फील कर रहे हैं, ठीक है, तो एंजाइटी इसके लिए बनी हुई थी कि ये कैसे होगा। ऑब्जेक्टिव 40 क्वेश्चन होंगे और डिस्क्रिप्टिव 15 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव 40 नंबर यानी एक एक नंबर के रहेंगे, जबकि डिस्क्रिप्टिव आपके 4-4 मार्क्स के रहेंगे 60 नंबर के, 14 4 जा 60। ठीक है, अब ये जो एग्जाम होगा वो 3 घंटे का होगा। ऑब्वियसली इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए। ठीक है, 1:10 के रेशियो में। अब ये आपको लेके चलना है, 1:10 के रेशियो में आपको मेंटेन करना पड़ेगा अपने आप को, कि पहले जब आप क्वालिफाई हो तो आप अंडर 1200 के अंदर आपको आना है, खाली क्वालिफाइंग है। सेकंड में जो है वो आपका असली ये होगा। ठीक है, उसके बाद आपका पर्सनल इंटरेक्शन यानी कि इंटरव्यू होगा, वो 40 मार्क्स का होगा। ठीक है, अब यहां पे टायर 1 केवल क्वालिफाइंग है, जैसे मैंने बोला। टायर 2 ओनली का 80% और इंटरव्यू का 20%। टायर 2 का 80% और टायर सॉरी इंटरव्यू का 20% आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, पीजीटी के लिए यहां पे मैंने बोला कि अगेन दिया हुआ है नीचे, जीके आपको अच्छी करनी पड़ेगी, रीजनिंग, आईसीटी, टीचिंग एप्टीट्यूड, डोमेन नॉलेज, एक्सपीरियंस बेस्ड एक्टिविटी, एनईपी 2020। उसके बाद जो लास्ट टाइम कई लोग, मैं इंक्लूडिंग मैं भी, जहां से कट गए थे वो था हिंदी एंड इंग्लिश। हिंदी में आपको 4 नंबर लेके आने ही है और इंग्लिश में भी ऐसा ही है, 4 नंबर कंपलसरी है। ये कंपलसरी क्वालिफाइंग है, अगर ये आप लेके नहीं आते हैं तो बाकी के सपने आप छोड़ दीजिए। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे एक बार और देख लेते हैं पोस्ट एंड वैकेंसीज का। अकाउंटेंट के लिए भी कई कॉमर्स वाले भरने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे पहले मैं बता दूं, इसके लिए एज लिमिट जो है 30 इयर्स की है। एसटी, एससी, ओबीसी, ओबीसी को 3 साल का, एसटी एससी को 5 साल का जो दिया जाता है वो इसमें दिया जाएगा। उसके हिसाब से आप अपनी एज कैलकुलेट कर लीजिए। अगर आपकी एज इस पर्टिकुलर 23/10/2025 को 30 ईयर बिलो है, ठीक है, 30 ईयर बिलो है, तो आप एलिजिबल हैं। लेकिन 30 ईयर, एक क्वेश्चन आया था 30 ईयर्स एंड 1 मंथ हुआ है सर अभी, तो नहीं, आप एलिजिबल नहीं है। क्लियर, डन। इसका बता दूं क्या, देख सकते हैं सेम है, बस ये है कि यहाँ पे लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी ये आपका दिया हुआ है। ठीक है, आगे और देख लेते हैं। नीचे दिया हुआ है जो आपका पीजीटी है, पीजीटी है नॉट एक्सीडिंग 40 ईयर, यानी कि जो आपका ये आ रहा था ओबीसी, ओबीसी के लिए 43, एसटी एससी के लिए 45, ये आपका एज लिमिट है। ठीक है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन हम सीधे कॉमर्स की देखते हैं। कॉमर्स में आप देखेंगे कंप्यूटर कॉमर्स प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हैज स्टडी अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टडी एट ग्रेजुएशन लेवल। नोट, होल्डर ऑफ डिग्री एमकॉम इन इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल। वो पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए होंगे यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे बीएड होना चाहिए और 50% मार्क होने चाहिए। ठीक है, सीधी सीधी बात है, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आया है। अब पीजीटी के लिए देख लेते हैं।
टीजीटी के लिए सीटेट कंपलसरी है, बीएड कंपलसरी है, ठीक है, 50% से। लेकिन यहां पे एक और चीज है जो मैंने बोला कि हम नहीं भर पाएंगे उसका फॉर्म। ये देखिए, सोशल स्टडीज के लिए जो बीएड वालों का कंसर्न है, कॉमर्स वालों का, स्टडीड इन 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस एट ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएट कोर्स 3 ईयर डिग्री। यानी कि आपने बीकॉम के अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, भाई हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं नो डाउट, लेकिन हिस्ट्री नहीं पढ़ते, ज्योग्राफी नहीं पढ़ते, पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ते। तो इन्हीं 2 बोला है, 2 स्ट्रीम्स आपको लेने हैं। तो सीधी सीधी बात है, कॉमर्स वाले एलिजिबल नहीं है, ठीक है, क्लियर। एटलीस्ट 1 ईयर 2 सेमेस्टर ऐसा कुछ भी नहीं होता कॉमर्स में, ठीक है, क्लियर है। मतलब फालतू में मत भर देना, पैसे वेस्ट मत करना बिल्कुल भी, ठीक है। इस बार जो आपका फी स्ट्रक्चर है ना, वो भी थोड़ा डिफरेंट आया, 500 रुपए एक्स्ट्रा लिए जा रहे हैं आपसे। देखो, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब 5 ईयर, अदर बैकवर्ड क्लास 3 ईयर, ठीक है, क्लियर। अब एसटी से सर्टिफिकेट के लिए आप ये वाला लेके जाइए, ठीक है, अलग से बाहर से आप कुछ भी मत करना, ये वाला लेके जाइए, अपना एसडीएम जो होगा, है ना, या डीएम जो होगा, इससे साइन करवाइए सर्टिफिकेट और तैयार रखिए। और ओबीसी वालों के लिए, ओबीसी वालों के लिए ये वाला सर्टिफिकेट एप्लीकेबल होगा, ये वाला सर्टिफिकेट लेके जाइए और तैयार कराइए, क्लियर। ईडब्ल्यूएस के लिए सर्टिफिकेट है, ये वाला लेके जाइए, प्रिंट करवाइए और साइन करवा लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अब यहां पे फीस स्ट्रक्चर थोड़ा सा देख लेते हैं, सारे फॉर्म्स हैं, फीस स्ट्रक्चर थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, फी डिटेल में आप जाएंगे तो ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म जो है ये खत्म होगा 23/10/2025 को, ठीक है। अब आपका एग्जाम फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। अब यहां पे जो आप देखेंगे, इसमें 500 रुपये जो मैंने बोला एक्स्ट्रा लिए जा रहे हैं। फीमेल के लिए 0 यहां पे है, बट 500 रुपये उनको भी देना पड़ेगा फीस, मतलब 500 रुपये सबको ही देने पड़ेंगे। पीजीटी के लिए 1500 प्लस 500 यही भरना है हमको। अकाउंटेंट के लिए आपको 1000 प्लस 500, ठीक है, क्लियर। पीजीटी टीजीटी वाले 1500 भर रहे थे पहले, अभी 1500 प्लस 500 यानी कि 2000 भरेंगे, ठीक है, क्लियर, डन। यहां पे आपको क्या समझ में आया? अभी तक जितनी भी चीजें हैं अब बदल चुकी हैं, कुछ कुछ चीजें अब पहले से बहुत अलग हो चुका है, ये बहुत अलग हो चुका है। एग्जाम कंडक्ट कराने वाला जो है नेक्स्ट है, ऑब्वियसली जो पहले भी था। अब ये 1 सेकेंड, मैं एक और चीज दिखाना चाहता हूं आपको जो बदला है। देखिए यहां पे ये जो चीजें हैं ना, टीजीटी के लिए रहे चाहे पीजीटी के लिए, दोनों सेम है। ये जो चीजें पहले इसमें कॉमर्स ऐड होता था,
अब कॉमर्स को टायर 2 में कर दिया गया है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अभी जंग जो है वो केवल जीके जीएस वाली जंग है, तो जीके जीएस जिसका तगड़ा रहेगा ना वो 1200 के अंदर पहुंच पाएगा। डन। चैनल को बेटा सब्सक्राइब नहीं किए हो यार तो सब्सक्राइब कर लो। इको बज, ठीक है, कॉमर्स। अब ये जो है ना पीडीएफ जो आपको मैं चैनल पे डाल रहा हूं, चैनल हमारा टेलीग्राम पे बना हुआ है, टेलीग्राम पे आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसी में ज्वाइन कीजिएगा। हमारा एक जो टेलीग्राम था वो हैक हो चुका था, तो जिसमें राजीव दीक्षित सर की फोटो है उसमें ज्वाइन मत करना आप, क्योंकि वो ग्रुप हैक हो चुका है। मैंने डार्क जोन करके किसी बंदे ने हैक किया था जब मैं हैदराबाद में था, ठीक है। चलिए ये आप करिए और फॉर्म भरते रहिए। डन। थैंक यू सो मच।